बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पार्ट उसका पढ़ेंगे, लेकिन हमने क्या करना है कि आज हमने वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है विद एंगल व्हेन थीटा 45 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री होगा। तो कुछ जो पहले लेक्चर में था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस बेस होगा हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस, और ये इनकी वैल्यू रेसिप्रोकल है, सेकंड थीटा 1/sin थीटा, कोसेकंड थीटा 1/cos थीटा और cot थीटा 1/tan थीटा। अच्छा, हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके लिए हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज हमने सबसे पहले ट्राइंगल ड्रा किए 45 डिग्री एंगल्स के साथ। ये है कि 45 डिग्री एंगल, ये 90, ये मेरे पास ए बी सी। हमने फ़र्ज़ करना है कि हमारी जो वैल्यूज़ है, बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू वो हमने 1 रखी है, 1 ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट है। इन दोनों को 1 रखने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने ये मालूम करना है कि इसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस कहता है कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट करना है। इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेके आपने अंडर रूट लेनी है। अब इसी से हम बेस की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकल आए 1 2 का जैसा। ये हमारे पास हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल आई। किसकी वैल्यू निकली? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल आई। कब? जब हमारे पास ये दो एंगल ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के अदर दैन ट्राइंगल, ये अदर दैन राइट एंगल बाकी जो एंगल है वो 45 डिग्री के होंगे तब, और हमारी बेस की वैल्यू भी 1 यूनिट और परपेंडिकुलर की वैल्यू, तब हमने हाइपोटेन्यूज निकाला। तो ये 2 अंडर स्क्वायर आ गया, अंडर रूट आ गया, सॉरी। अब हमने इन्हीं वैल्यूज, इन्हीं फार्मूलाज को, इन्हीं रेशियोज को इस्तेमाल करते हुए हमने इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स सपोज फ्रॉम दिस हम देखेंगे कि साइन थीटा जो था वो साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या था? वो था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इन दोनों के दरमियान रेशियो थी। अब यहाँ से भी ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ से भी हमने इनकी वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम दिस ट्राइंगल। अब देखिए ये 1 है, परपेंडिकुलर कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर। तो इट्स मीन साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/2 का जज़र। इसी तरह हमने सबकी फाइंड करनी है cos 45, तो वो हो गया बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, अब बेस कितने हैं? वो भी 1 है, 1 और हाइपोटेन्यूज 2 अंडर रूट। ये cos 45 की वैल्यू। अब हमने निकालनी है tan 45 डिग्री। अच्छा, एक tan का फार्मूला एक ऐसे भी है कि tan जो है वो बेसिकली रेशियो, tan थीटा बेसिकली रेशियो होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। ये इनकी भी रेशियो होती है, sin थीटा cos थीटा। इन दोनों की रेशियो से भी हम tan थीटा फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो बेस ओवर परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, लेकिन tan थीटा की अगर वैल्यूज फाइंड करनी हो, लेट्स सपोज वो कहता है कि sin थीटा गिवन है और cos थीटा भी गिवन है, तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें, तब हमने कैसे करनी है? तो उसके लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कि tan बेसिकली एक्चुअली tan जो होता है ना, tan थीटा, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर बेस तो है ही, वो हमने यहाँ से, लेकिन इसके लिए साइन और कॉस की अगर हम रेशियो निकालें दोनों की, तो वो भी हमारे पास फाइंड हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे हमने इसी से निकाल लेते हैं, बाद में इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है जी? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल, ये दोनों 1 है तो इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1/1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये तो हमारी वैल्यूज निकल आई tan 45। अब इसके जरिए हम tan 45 की अगर निकाल के देखें तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री। अब हम यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये कितनी? ये साइन 45 और ये cos 45 की 1/2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1/2 अंडर रूट। तो ये अंडर रूट से अंडर रूट
कैंसिल हो जाएगा कैसे, 1/2 ये जब चेंज होगा तो ये 2/1 डिवाइड 1/1 तो tan 45 की वैल्यू 1 आई, वो हमने यहाँ भी फाइंड की थी फ्रॉम दिस रेशियो। अच्छा ये तो हमारे पास हो गया tan 40, हमारे पास tan 45 की वैल्यू निकल आई। अब हमने इनके रेसिप्रोकल निकाले, जैसे ये क्या है 1 secant थीटा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इट्स मीन 1/1 इक्वल टू 1, यानी कि 45, सॉरी यहाँ पे भी थीटा नहीं आएगा, 45 आएगा 45 डिग्री, यानी कि secant थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और यहाँ पे देखिए secant 40 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू हमने 45 ली है, तो इट्स मीन कि थीटा की जगह 45 ही आएगा, तो secant 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे sin 45 की डिग्री हमारे पास 1/2 है, 1/2 अंडर रूट। जब 1/2 अंडर रूट आएगी तो क्या होगा, अब हम ये वैल्यू चूंकि डिवाइड है तो इसको क्या करेंगे 2 1 इज इक्वल टू 2 secant 45 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। और इसी तरह हमने करना है cosec 45 डिग्री, वो क्या है 1/cos 45 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं cos 45 क्या है 1/2 अंडर रूट, उसकी वैल्यू भी 2 अंडर रूट आएगी। ठीक हो गया। और अब हमारे पास हो गया cot थीटा, cot 45 डिग्री इज इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पे tan थीटा फाइंड किया है इस रेशो से और डायरेक्टली यहाँ पे भी किया है, तो हम दोनों से कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 1/tan थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, कॉटियन थीटा के, जबकि cot थीटा के। तो 45 1/tan 45 है, अब 1/tan 45 आ गया, अब tan 45 की वैल्यू क्या है, वो है 1 सॉरी 1/1 इज इक्वल टू 1, तो इट्स मीन cot 45 की वैल्यू भी 1 के इक्वल है। तो इस फार्मूला को अगर इस्तेमाल करें तो ये जो फार्मूला है ये cot के लिए हमारे पास उलट जाएगा, यानी कि cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा cot थीटा है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा है, tan थीटा हमने रेशियो लगाई थी sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, अब इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो ये क्या बन गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रेशियो अभी cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। इसी से फाइंड करें। अब cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos थीटा की हम जानते हैं 1/2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय sin 45 की क्या, सॉरी अब अच्छा ये तो हो गया हमारे पास cos थीटा। अब हम 45 का एंगल लेंगे, अगर हमने थीटा को 45 कर लें तो 1/2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर रूट, 1/2 स्क्वायर रूट इसको रीअरेंज करें तो स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास cot 45 की वैल्यू 1 आ गई, और हमने cot 45 की डिग्री की वैल्यू यहाँ पे भी 1 फाइंड की थी, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसी तरह अब हमने क्या किया कि एंगल्स 45 डिग्री का लेके हमने डिफरेंट साइन थीटा के रेशियोज की वैल्यूज निकाली हैं। ये सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं, ये 6 बनती हैं, वो हमने 45 के एंगल के साथ निकाली हैं। तो अगर हम इनका एक टेबल सा बनाएं कि जैसे 45 का एंगल है, 45 एंगल के साथ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा 1/2 स्क्वायर रूट cos थीटा 1/2 स्क्वायर रूट, कब, जब ये 45 डिग्री का होगा। इसी तरह tan जब 45 का होगा तो वो किसके इक्वल, 1 के। अब हमारे पास आ गए इनके रेसिप्रोकल secant थीटा 2 स्क्वायर रूट और cosec थीटा 2 स्क्वायर रूट cosec थीटा, और साथ ही हमारे ये आ गया cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारी की सारी वैल्यूज किस पे है, 45 डिग्रीज के वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। जब साइन cos tan secant cosecant cot थीटा एंगल जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 45 डिग्री